डिंडौरी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम डिंडौरी कलेक्टर को 10 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष असगर सिद्दीकी ने ज्ञापन के माध्यम से पुरानी पेंशन को बहाल करने, मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों को पूर्ण कलिक पद पर रखने, अतिथि शिक्षकों को नियमित किए जाने, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों को गेहूं वितरण किए जाने, ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार करने वाले रोजगार सहायक सचिव और उपयंत्रियों की सेवा समाप्त करने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को बेवजह सेवा समाप्त न करने, आशा कार्यकर्ताओं को नियमितीकरण किए जाने और अमृत सरोवर योजना के तहत फर्जी तालाब चेक डैम की जाँच भोपाल स्तर से कराए जाने और शासकीय भूमि में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा पक्का मकान बनाकर रह रहे स्थानों को खाली कराकर गरीबों को आवंटन किए जाने के साथ जिले में शराब सट्टा और जुआ पर तत्काल प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। तो क्या गरीबों का हक छीनने का यही आपका तरीका है कि आप गरीबों का हक छीनने का काम करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के मुखिया से पूछना चाहता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश, हमारे गरीब एक छोटा सा आदिवासी जिला है, ये आदिवासी जिले में हमारे लोग चावल खा रहे, चावल फफूंद वाले चावल। मैं आपको बता दूं, अभी आप गोदाम चले जाइए, लाख के लाख पूरे ट्रक से आते हैं फफूंद वाले चावल। तो क्या आदिवासी भोले भाले फफूंद वाले चावल खाएंगे? भारत के प्रधानमंत्री आप तो दूसरों को खा रहे हो, बड़े बड़े चावल खा रहे हो, लेकिन गरीबों पर हक छीन रहे हैं। आप कह रहे हो नगर परिषद से 10 रुपया का खाना मिलता है, आप वहां का खाना खा के देख लीजिए। मैं कहता हूं भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आप आके खाना खाइए। जैसे अभी कलेक्टर ने बड़मेर में 8 रुपया के टोकन लेके खाना खाया, तो क्या कलेक्टर होता नियम है कि कलेक्टर खाना खाएगा और मुख्यमंत्री कहा जाए तो मुख्यमंत्री खाना खाएगा वहां? तो हम जाने के मुख्यमंत्री खाना खा रहे। मध्याह्न भोजन का खाना खा लीजिए आप, हॉस्टल में चले जाइए आप, हॉस्टल स्कूलों में चले जाइए आप, वहां का व्यवस्था कुछ नहीं क्या बना गई वहां। जो मैं आपको बता दूं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे भ्रष्टाचार है। ग्राम पंचायतों को देख लीजिए आप, ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक वहां का प्रधानमंत्री है, रोजगार सहायक प्रधानमंत्री है और दूसरा सचिव उसके बड़े प्रधानमंत्री। क्यों है? इसलिए कि सारे दस्तावेज, सारे कंप्यूटर किसके नाम से पैसा ट्रांसफर करना है, कहाँ जाना है, जो मजदूर काम भी नहीं कर रहा है, घर में बैठा है, उसको भी पैसा मिलेगा। ये रोजगार सहायक का कहना है। इसलिए मिलेगा क्योंकि हमको उसमें कमीशन, एक मजदूर का मजदूरी बनता है 200, तो भैया आप घर में बैठे रहो, 100 रुपया हमको देना, 100 रुपया आप लेना। ये भ्रष्टाचार जिला प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है काम। और हमारे जिले के कलेक्टर साहब भी सो रहे हैं। इतने बार मैंने ज्ञापन सौंपा, इतने बार कोरोना काल से लेकर 90-100 ज्ञापन सौंप चुका डिंडौरी के अंदर। कार्रवाई कितने में हुई? ना के बराबर 10 में। जिले के मुखिया से हम यही उम्मीद रखें क्या कि हम लोग जब बात को उठाते हैं तो आपको इसमें कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं, कि सिर्फ हम लोग बात को उठाते रहे और कार्रवाई के नाम में जीरो कर दीजिए आप। ऐसा तो होता नहीं है। अगर कोई जन सुनवाई में शिकायत लेके पहुंचा, उसको लोग भगा देते हैं, क्यों बार बार आते हो? अरे तो शिकायत के हल कर दोगे तो बार बार क्यों जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं जिला प्रशासन से कि जो बेचारा परेशान होगा वही जाएगा अपने पास शिकायत लेके, दूसरा अंडानी अंबानी आपके पास थोड़ी शिकायत लेके आएगा। वो तो बैठा दिल्ली में, वो तो आपको कर्जा दे रहा है, सरकार को कर्जा दे रहा है, सरकार को चला रहा है। सीएम हेल्पलाइन लग गई, अगर कोई व्यक्ति का अगर सीएम हेल्पलाइन लगा दिया तो उसके पीछे धमकी, गुंडागर्दी, ये कौन करता है? सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। जिसके खिलाफ उसने अगर 181 लगा दिया तो कहते हैं भैया 181 क्यों लगा दिया, तुम्हारा तो हम कला हल कर दी, और हल होता भी नहीं, वो कागजों में भी हल हो जाता है। ऐसा यहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर।
तो आंख बंद करके बहुजन समाज पार्टी नहीं रही। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सरकार अगर किसी कलेक्टर को बैठाया है जिले में तो काम करने के लिए बैठाया है, न कि आप कुर्सी तोड़ो भ्रमण करो और उनके जो योजनाएं हैं उनके प्रोजेक्ट में काम करो। अरे गरीबों के प्रोजेक्ट में काम करो ना, डिंडोरी जिले में प्रोजेक्ट में काम करो आप। आदिवासी बहुल जिला है, आदिवासी बहुल जिला के बारे में कौन सोचा आज तक? क्या विकास हुआ हमारे यहाँ? मैं पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ 2 कैबिनेट मंत्री रहे, ओम प्रकाश धुर्वे जी रहे, माननीय ओमकार मरकाम जी रहे। ये अपना झोला भरे 5 साल, 5 साल में अपना झोला भरने का काम किए। डिंडोरी में क्या विकास दिखा? अरबों रुपया डिंडोरी में नगर परिषद में आया, अरबों रुपए विकास के नाम पे। आप बता दीजिए कि विकास डिंडोरी में हुआ। आज 10 साल से मुख्यमंत्री जी यहाँ से नर्मदा जी से सेवा से प्रोजेक्ट चलाए कि उनका समय खत्म हो गया और प्रोजेक्ट का काम भी नहीं कर पाए। तो 5 साल कहाँ रहे भैया आप? तो प्रोजेक्ट लाने में आपको देरी हो गई। आप तो पहले प्रोजेक्ट लाते और डिंडोरी जिले का विकास कर देते आप। तो क्या डिंडोरी जिले का विकास हुआ? डिंडोरी जिले में सड़क नहीं है सही, आज तक सड़क नहीं है। आप कहते हो कि शराबी बंद, आपका पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा शराब बंद होगा। 23 प्रदेश के मुखिया कहते हैं नहीं, मैं आपके ऊपर कार्रवाई कर दूंगा, शराब क्यों बंद होगा?